देखो, इंसान जब धरती पे आता है तो वो ये सोचता है कि हमको धरती पे आए हैं, अभी हमको इतना साल तक जीना है। वो मान के चलता है कि ज़्यादा से ज़्यादा दिन तक हम जिए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा हम सुख सुविधा ऐश्वर्य वैभव धन संपत्ति सबका हम लाभ उठा सके। वो मान के चलता है कि हमको 80 साल 90 साल 100 साल जीना है, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा समय तक हम धरती पर रहें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा हमको सुख सुविधा सब कुछ मिल सके। इसलिए वो इतना सारा जो है कर्मकांड करता है, धन संपत्ति संग्रह करता है, ताकि अपने लाइफ को कंफर्टेबल बना सके। अच्छी बात है, देखो करना चाहिए। इसलिए आजकल इंसान बहुत ज़्यादा अपने खान पीन पे भी ध्यान देता है, बहुत ज़्यादा घरों पे साफ सफाई पे ध्यान देता है, मतलब सब कुछ ये काम करता है जिससे उसकी आयु लंबी से लंबी हो सके और सब कुछ जो है घर में बटोर के अपने तिजोरी में रख सके। देखो करना चाहिए, ये भी अच्छी बात है। लेकिन देखो, यहाँ सबसे बड़ी बात है, वो हम सबको अपने आप से पूछना चाहिए कि कौन सा जीवन, आप कौन से जीवन को कहते हो हम जीवन जीना। आप सपोज करो कि जीते हो, आपका एक पर्टिकुलर लाइफ स्पैन है, और आप पूरा जीवन दुख दर्द कष्ट कलेश संताप सिर्फ और सिर्फ मन में नकारात्मक सोच लेके ही जी रहे हो, तो वो क्या जीवन है? वो जीवन है? वो बिल्कुल जीवन नहीं है, वो तो सिर्फ घुटन है, वो एक पनिशमेंट है। आप एक्चुअल में वही जीवन जीते हो, या आपका जो लाइफ साइकिल होता है उसी दिन शुरू होता है जिस दिन मन से सारे जो निगेटिव थॉट्स होते हैं, नकारात्मक थॉट्स होते हैं, जो मन में फियर होते हैं, तरह तरह के जो पास्ट के गिल्ट फ्यूचर की अनसर्टिनिटी होती है, तरह तरह के निगेटिव इमोशन होते हैं, घून की तरह आपको खाते रहते हैं, मनोबल गिराते रहते हैं। जिस दिन इन सब चीज़ों को आप परमानेंटली माइंड से हटा देते हो ना, एक्चुअल मामला में उसी दिन से आपका जो लाइफ का साइकिल जो होता है ना, जीने का समय वो शुरू होता है। वो हो सकता है अब शुरू हो रहा है, किसी का 30 हो, किसी का 40 हो, किसी का 50 हो। अब सपोज करो कि आपने सारे मन से नकारात्मक थॉट हटा दिया, आपने अपना परिचय जान लिया पहली बार कि हम कौन हैं। हम एक सशक्त इंसान हैं, अपने आप में पूर्ण हैं, परिपक्व हैं, संपूर्णता का फील अपने आप में फील करते हो कि अब हमको किसी भी बैसाखी की पैरालाइज लाइफ पर जीवी बन के जीने की ज़रूरत ही नहीं है। मेरा आत्मा मुझे गाइड करता है, मुझे घड़ी घड़ी लोगों के आगे जाके गिड़गिड़ाने की ज़रूरत ही नहीं है। पहले लोग आते थे, डराते थे, धमकाते थे, मेरे ऊपर मानसिक टॉर्चर करते थे, घड़ी घड़ी हम लोगों के पास जा करके माफ़ी मांगते थे। ये सारी चीज़ें क्या कर देती, आपका मनोबल गिराती थी। तो आप कहाँ जी रहे थे? आप तो घुट घुट के मर रहे थे। इनफैक्ट इससे अच्छा हो कि जो सारे मन के नकारात्मक थॉट्स को हम निकाल के जड़ से फेंक दें। जैसे सड़ी हुई दात को हम जड़ से फेंक देते हैं, खून तो निकलता है, दर्द भी होता है, लेकिन वहाँ से उसके बाद बिग 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 रिलीफ हो जाता है। लाइफ के साथ भी यही चीज़ होता है, ठीक है। जिस दिन मन से सारे जो नेगेटिव थॉट्स होते हैं, लोगों की गलत बातें होती है, जो हर समय दिमाग में मकड़ी जाल की तरह घूमते रहती है, नींद में भी आपको परेशान करते रहती है, क्योंकि जो नकारात्मक सोच चलती होती है ना, करता क्या है, हमेशा आपके अंदर घबराहट, बेचैनी, उल्टी, सर दर्द, भूख ना लगना, जैसे बहुत से निगेटिव इमोशन क्रिएट करता है। तो आपको नींद भी नहीं आती है। आप बिस्तर पे जाते हो 10 बजे, उठने का टाइम है 6 बजे, आप 8 घंटे रहते हो, लेकिन एक्चुअल में आप जितना देर सोए वही स्लीप टाइम पीरियड है। आप जगे रहे, आपको नींद आई 2 बजे 3 बजे। बहुत से लोग को नींद ही नहीं आती आजकल। स्लीपिंग पिल में उनके ऊपर काम करना बंद कर देता है, क्योंकि मन के अंदर नकारात्मक थॉट्स इतने ज़्यादा तेज़ गति से, फास्ट इंटेंसिटी से भागते दौड़ते रहते हैं कि नींद में भी वो बेचैन रहते हैं, तो घड़ी घड़ी उठते रहेंगे। इनफैक्ट वो सोते हैं ही नहीं, करवट बदलते, घड़ी देखते रात बीत जाती है। आप सपोज करो 2-3 बजे नींद आई, सुबह 6 ओ क्लॉक आप उठ गए, तो आपने कितना देर सोया? मुश्किल से 3 से 4 घंटा, वही आपका एक्चुअल स्लीप टाइम था जो आपने साउंड स्लीप में सोया। लाइफ के साथ भी यही चीज़ होता है। धरती पे आप कितना दिन रहे ये मायने नहीं रखता, मायने रखता है कितना दिन आपने सुकून से, सुख शांति से अपने आप को पहचान के जिया, आप अपने लाइफ के कर्ता धर्ता खुद बन के जिए, ये मैटर करता है। लोग आते हैं आपके ऊपर चढ़ के रहते हैं, गलत बातें बोलते हैं, डराते हैं, धमकाते हैं, सफोकेशन, सप्रेशन, फ्रस्ट्रेशन में आपको डालते हैं, इंसल्ट, बदतमीजी करते हैं, फिजिकली, वर्बली, मेंटली एब्यूज करते हैं। आप हमेशा दुख दर्द से घिरे रहते हो, रोते रहते हो, अंदर से आपका आत्मा रोता रहता है, कोसता रहता है कि क्या मैं एक ह्यूमन बीइंग नहीं हूँ? क्या मुझे जीने का हक नहीं है? ऐसा इंसान जी रहा है क्या? खुद से सोच के देखो, ऐसा इंसान बिल्कुल डेड के समान है, डेड सोल हो चुका है। अब उसको ये भी पता नहीं चल रहा है कि मेरे साथ इतने सालों से जो बदतमीजी हो रहा है, गलत हो रहा है, उससे हमको बाहर निकलना चाहिए। और निकलने के लिए क्या करना चाहिए? लोग यही हल नहीं निकाल पाते हैं, अंदर से घुटते रहते हैं, सफोकेशन, सप्रेशन में, स्ट्रेस, एंगर, एंजाइटी में जीने लगते हैं, डिप्रेशन के शिकार हो जाते हैं, और जाके खा के पी के सो के लटक जाते हैं, जीवन को ख़त्म करने के बारे में सोचते हैं, जो सरासर सरासर गलत है। धरती पे भगवान ने आपको भेजा है, ऊपर वाला डायरेक्टर है, ठीक है। अब आपको जीवन को खुद क्रिएट करना है, मतलब हमेशा अच्छे थॉट्स क्रिएट करो, और ये सोचो कि हम क्या करें जिससे हम बढ़ सकते हैं। और कोई भी काम देखो, जब आप लगे रहते हो मन से, आत्मा से ना, तो आपको बढ़ने में ही मदद करता है। मतलब आप लाइफ को मीनिंगफुल बनाना सीख जाते हो, लाइफ का हैप्पी डेस्टिनी लिखना सीख जाते हो। इसलिए मन और आत्मा को अच्छे कर्म में संलग्न करो, अच्छे काम करो।